हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की करंट की क्लास में। और इस वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 17वीं विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया वो कहाँ पर किया गया। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे, 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस है। क्या है? कृषि विज्ञान कांग्रेस, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। कृषि विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ? तो ये इसका आयोजन जो किया गया राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी के द्वारा 2025 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है, पंतनगर में है, यहाँ पर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। ठीक है ना। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो विकसित भारत के लिए कृषि को बढ़ाना या कृषि की अग्रता। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 17वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में हुआ, पंतनगर में है, जो कि कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में। आगे बढ़ते हैं। जनासू टनल, जनासू टनल कहाँ है और ये आजकल क्यों चर्चा में है? अभी आपने देखा है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो है रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है। तो जो जनासू टनल है ये भारत की सबसे लंबी जो है क्या होगी, टनल होगी, सुरंग होगी। इससे पहले आप भारत की सबसे लंबी जो रेल सुरंग थी वो पीर पंजाल रेल सुरंग थी। ठीक है ना। लेकिन अब भारत की ये सबसे लंबी रेल सुरंग होगी, जो कि देवप्रयाग से और जनासू तक जाएगी, और जनासू पौड़ी में है। इसकी लंबाई जो होगी वो 14.57 किलोमीटर होगी, और वो जो है पीर पंजाल उसकी 11 पॉइंट कुछ है। इसीलिए ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी, जिसका नाम है जनासू टनल। और ये देवप्रयाग से जनासू यानी कि पौड़ी तक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार 2025। पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार जो है वो स्वास्थ्य, रक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार 2025 में ये बीना चौहान को दिया गया, जो कि उत्तरकाशी जनपद की रहने वाली है। कहाँ की है? उत्तरकाशी जनपद की है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का, यानी पक्षियों की गणना में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? दूसरा। हमारे यहाँ जो है पक्षियों की 446 प्रजातियां हैं, 446 प्रजातियां हैं, और संपूर्ण देश में नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल रहा, जहां पर 543 जो है पक्षियों की प्रजातियां हैं। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का दूसरा स्थान रहा। आगे बढ़ते हैं। नेचर फेस्टिवल का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? नेचर फेस्टिवल 2025 तो हर्षिल उत्तरकाशी में आयोजन हुआ इसका, नेचर फेस्टिवल 2025। आगे बढ़ते हैं। लोक निर्मला सम्मान, लोक निर्मला सम्मान 2025 किसको मिला है? तो बसंती बिष्ट, आप याद रखेंगे, बहुत ही फेमस लोक गायिका है उत्तराखंड की, और ये चमोली गांव की चमोली में लुआवनी गांव की जो है रहने वाली है। नाम है क्या? बसंती बिष्ट। अब यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, इनको 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, फेमस लोक गायिका है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से है, जो विधवा या गर्भवती महिलाएं हैं उनसे है, सॉरी विधवा महिलाओं से है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनको प्रसव के दौरान कुछ पैसे मिलते हैं, जिसको कहा गया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। 5 से 6 हजार रुपए के आसपास मिलते हैं। इसमें उत्तराखंड का पौड़ी जिला नंबर 1 पर रहा है 2025 में। कौन सा जनपद? पौड़ी जनपद, सबसे ज्यादा दिए गए वहां पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। महिला सारथी योजना, ये है थोड़ा विधवाओं से। महिला सारथी योजना मार्च 2025 से उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है, और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है ये आप समझेंगे। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं और जो विधवा महिलाएं हैं, उनको सरकार जो है वो कार चलाने का प्रशिक्षण देगी। क्या चलाने का? कार चलाने का प्रशिक्षण देगी, ताकि जो है वो सशक्त हो सके, मतलब अपना रोजगार शुरू कर सके। तो इस योजना को महिला सारथी योजना के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल के लिए जल अभियान, कल के लिए जल अभियान उत्तराखंड में इसके प्रणेता द्वारका प्रसाद सेमवाल है। कौन है? द्वारका प्रसाद सेमवाल। ठीक है ना, द्वारका प्रसाद सेमवाल। ठीक है ना। ये एक संस्था से जुड़े हैं, जड़ी बूटी संस्था एग्रो, जिसको जाड़ी संस्था कहा गया, उससे जुड़े हुए हैं ये, और इन्होंने जो है कल के लिए जल अभियान की पहल की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सरयू पुल, सरयू पुल जो है वो सरयू नदी पर बागेश्वर में है। ये पुल का सरकार क्या कर रही है? पुनर्निर्माण कर रही है, और इसके लिए सरकार ने 1.8 करोड़ रुपए जो है क्या किया है? राशि आवंटित की है। और ये कब स्थापित हुआ था? 1913 में स्थापित हुआ था सरयू पुल, और जो कि अब सरकार इसको दोबारा से बना रही है। सरयू नदी कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है और काली की सहायक है। पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है, सरमूल झुंडी बागेश्वर से निकलती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
बजरंग सेतु, जो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में था उसी के स्थान पर अब बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। दो रूट से, एक और जो है पैदल चलने के लिए कांच का पुल बनेगा, दूसरी ओर स्टील प्लेट से जो है जो वाहन, दो पहिया वाहन है उनके लिए जाने का बनेगा। तो इसको सरकार सस्पेंशन ब्रिज के रूप में बना रही है और ये लक्ष्मण झूले के स्थान पर बन रहा है। और लक्ष्मण झूले की महत्वता यह है कि राम ने बनाया था, राम लक्ष्मण ने बनाया था जब जो है रस्सियों से कोई पुल बनाया था उस समय। और सर ये जब लक्ष्मण झूला पहले से है तो वो 1929 में स्थापित हुआ था। अब सरकार उसको बजरंग सेतु के नाम से बना रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सूखा ताल, सूखा ताल नैनीताल में है। सबको पता है, फेमस ये है कि 2-3 बरसात के जो दिन रहते हैं, 2-3 महीने उसी में इनमें जल रहता है, उसके बाद ये सूखा रहता है, जिस कारण इसको सूखा ताल कहते हैं। बात यह है कि जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल इसका क्या कर रहा है, कुछ इसमें बना रहा है और इसलिए हाईकोर्ट ने कोई रिपोर्ट इससे जो है मांगी है, तो ये इसलिए भी चर्चा में है। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे करंट के, ऐसे ही अगले जो है और टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और करंट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड की, आप वहां पर देख सकते हैं। जितना भी करंट जो है एग्जाम से पहले हो सकता है वो सब हम आपको कलेक्ट करेंगे, 2025 का हो, 24 का हो और आगामी जो है महीनों का हो, वो सब आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।